अब समय भी था माता लक्ष्मी पास लक्ष्मी जी नारद जी से पूछी, नारद जी आजकल आपके भगवान दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ हैं? नारद जी बोले आपको पता नहीं आजकल भगवान द्वारपाल बने खड़े हैं, कहाँ? बलि राजा के द्वार पे। लक्ष्मी जी बोली पता नहीं क्या क्या रूप बनाते रहते हैं। पूरी कथा सुनाए नारद जी। माता लक्ष्मी चली गई साधारण स्त्री वेश बनाकर पाताल लोक में। विष्णु जी के पीछे पीछे लक्ष्मी जी पहुंच आई। बलि राजा के यहाँ आकर बोली भैया मेरा इस संसार में कोई नहीं। लक्ष्मी जी की बातें सुनकर बलि राजा बोले बहन तो मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तुम यही रहो। माता लक्ष्मी जी विराजमान हो गए क्योंकि विष्णु जी थे, विष्णु जी के पीछे लक्ष्मी जी चली आई। अब तो सावन पूर्णिमा का दिन आया। सावन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी हाथों में रक्षा सूत्र लेकर बलि राजा के हाथों में राखी बांधी। रक्षा बंधन का दिन जो आता है आज भी वही मंत्र पढ़ा जाता है, ये न बंधो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला। पहली बार माता लक्ष्मी जी बलि राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांधी थी। बलि राजा पूछे कहो बहन तुम्हें क्या चाहिए? राखी बांधने को कुछ नहीं। बोले भैया यदि देना चाहते हो ना तो आपका जो द्वारपाल है ना, बाहर पहरेदार द्वारपाल, वही मुझे चाहिए। बलि राजा बोले द्वारपाल लेके क्या करोगी? कोई राजा महाराजा से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। नहीं नहीं भैया मुझे कोई राजा महाराजा नहीं चाहिए, मुझे वो द्वारपाल चाहिए। बलि राजा द्वारपाल को बुलाए। द्वारपाल आ गए। बोले सुनो मेरी बहन तुम्हें पाना चाहती है पति रूप में, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के तुम दोनों का विवाह करा दूंगा और आपको खूब सारा धन दूंगा। भगवान सुन के मुस्कुराए और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अपने असली रूप में प्रकट हुए। लक्ष्मी और नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये देखकर बलि राजा साष्टांग दंडवत हो गए। प्रभु आप मेरे द्वार पर थे। अरे बलि तुमने ही तो वरदान मांगा था कि मेरे द्वार पर खड़े हो जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ प्रभु। जब घर से बाहर निकलो आपको देखो अंदर आओ तो तुम्हारे द्वारपाल बन जाएगा। धन्य है प्रभु। लेकिन अब तो स्वतंत्र है ना, आप तो अपनी बहन को दान कर दे। बोले स्वतंत्र नहीं है प्रभु, आप जाइए लेकिन 4 महीने आपको मेरे यहाँ आकर रहना होगा। 4 महीने भगवान पाताल लोक में रहते हैं। बोलबा की बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से बलि राजा का सुंदर प्रसंग। आइए थोड़ा सा राम कथा में दर्शन करें, दर्शन मात्र। इसके पश्चात सुंदर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। राम जी नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन आता है। बोलबम की बिहारी लाल की जय हो। ध्यान देना बिना राम की कथा सुने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुने बिना लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की कथा समझ नहीं आएगी। सोचोगे बस कृष्ण कृष्ण कथा सुन ले तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यही भगवान राम बने, यही भगवान कृष्ण बने, यही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वही भगवान लीला पुरुषोत्तम बन के आए। नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान, विवस्वान के श्रद्धा देव मनु, मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए मंधाता, मंधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत जिनकी कथा आती है कि भगवान मत्स्य रूप में सत्यव्रत को दर्शन दिए थे, मत्स्य रूप धारण करके। सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। हरिश्चंद्र वही हैं जो अपना सब कुछ दान कर दिए, स्वप्न में दान किए थे और स्वप्न में देखते हुए किए हुए दान को स्वप्न से जागे तो सब कुछ दान कर दिए। रोहित के पुत्र हुए बाहु, बाहु के पुत्र हुए सगर, सगर राजा के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जो गंगा जी को धरती पर लेकर आए।
भागीरथी के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इस प्रकार से लंबी चौड़ी सूर्यवंश की लिस्ट है। पुत्रों की समस्या हमेशा से बनी रही है। सुंदर प्रभु की लीला हुई धरती पर आकर राम जी 5 लीलाएं किए हैं। ध्यान से सुना, 5 लीला, जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, युद्ध लीला और राज लीला। ये 5 लीला मुख्य रूप से किए। जन्म लीला देखकर सूर्य देवता मोहित हो गए, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेरी जात न जाना। दूसरी है विवाह लीला, भगवान की विवाह लीला देखकर स्वयं लक्ष्मी नारायण मोहित हो गए। हरिहित सहित राम जब जोहे, तो रमा समेत रमापति मोहित। वन लीला देखकर शंकर जी मोहित हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन। अभी सती चरित्र में हम सुन रहे थे ना, भोलेनाथ बार बार प्रणाम कर रहे हैं। युद्ध लीला देखकर गरुड़ देवता मोहित हो गए। जब भगवान नाग पास में बंधे हुए थे, गरुड़ देवता को नाग पास खोलने आए, लेकिन भगवान को नाग पास में बंधे देखकर गरुड़ देवता के मन में संशय हुआ कि जिन राम का नाम लेकर संसार का बंधन छूट जाता है, आज वो भगवान स्वयं बंधन में बंधे। राजलीला हुई, राजलीला देखकर स्वयं इनके गुरुदेव वशिष्ठ जी मोहित हो गए। देख देख आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। इस प्रकार से गुरुदेव मोहित हुए। राम कथा बहुत विस्तार है, 9 दिन में भी पूरी नहीं हो पाती है। वो लोग संक्षिप्त रूप से 9 दिन में करते हैं, तो हम 10-5 मिनट में कैसे पूरी कर दें। राम कथा है, कभी ठाकुर जी की वैसी मर्जी रही, इच्छा रही, राम कथा सुनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा जीवन जीना सिखाती है। कभी ऐसे ठाकुर जी चाहेंगे, बाकी तो सब ठाकुर जी के हाथ में है। कौन कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कोई नहीं जानता। ये तो हमारे संतोष भैया, सुमित भैया, संदीप भैया, इन्हीं सबके अथक प्रयास से आने का अवसर मिला। नहीं तो कहाँ भैया, अभी कहीं और कथा गा रहे होते। अभी आपके यहाँ आए हैं तो हरदोई में कथा चल रही थी, भागवत कथा, वहां से सीधे यहाँ चली आए। तो राम कथा बहुत अद्भुत कथा है, मुझे स्वयं बहुत प्रिय है राम कथा। कहती तो भागवत कथा हूँ, लेकिन साल में यदि 20 भागवत कथा की तो 20 राम कथा करती थी। 1-2 शिव पुराण, देवी भागवत बहुत कम होते हैं ये कथा, लेकिन है शिव पुराण में बहुत अद्भुत कथा। मन तो करता है कि ये 7 ही दिन में शिव पुराण भी सुना दें, राम कथा भी सुना डालें, भागवत भी सुना दें, लेकिन संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि 7 दिन में भागवत कथा भी संक्षिप्त रूप से ही गाई गई है, क्योंकि 7 दिन में ही कल्याण होता है, इसीलिए भागवत कथा का नियम 7 दिन का है। लेकिन 7 दिन में क्या पूरी हो जाती है भागवत? नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसीलिए संभव नहीं है न 9 दिन में राम कथा पूरी होती, न 7 दिन में भागवत। लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कराया जाए। आइए यही पर श्री राम कथा को प्रणाम करते हैं, सूर्य वंश को प्रणाम करके हम आप सब चंद्र वंश में प्रवेश करें। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राजा चोभये वंशान्या चरितम परमाद्भुत। आप मुझे प्रभु राम कथा तो संक्षिप्त रूप में सुनाए, लेकिन मेरे प्रभु कृष्ण की कथा विस्तार से करिएगा। कथितो वंश विस्तार, विस्तार से कहना। बोले तो सुनो राजन, यदि तुम्हें चंद्र वंश की कथा विस्तार से सुननी है तो चंद्र वंश का भी इसी प्रकार से सुंदर वर्णन हुआ। नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी के मारीच पुत्र जो थे उससे सूर्य वंश चला, और जो अत्रि नाम के पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनसे चंद्र वंश चला। अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, वहीं से चंद्र वंश शुरू हो गए। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के
नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र पुरु, और पुरु वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। सुखदेव जी परीक्षित को न सुना रहे तथा तुम्हारा भी जन्म पुरु वंश में ही हुआ। पुरु के पुत्र हुए दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र हुए यदु, यदु के पुत्र हुए सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव, और वासुदेव के पुत्र हुए श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण क्यों अवतार लिए? धरती पर भगवान के आने के एक ही कारण बताए जाते हैं शास्त्रों में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग में भगवान अवतार लेते हैं धर्म संस्थापना थाय, धर्म की स्थापना के लिए। द्वापर युग में आने का कारण बना तत्र गत्वा जगन्नाथं देव देवं प्रशासकं। जब धरती पर धर्म बढ़ा, पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची, अपना दुख सुनाकर रोने लगे। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो। भगवान की स्तुति किए ब्रह्मा जी, भगवान आकाशवाणी किए कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर। आप चिंता मत करो, मैं वसुदेव जी की 8वें संतान के रूप में जन्म लूंगा और आकर धरती पर राक्षसों का संहार करूंगा, साधु संतों की रक्षा के लिए जन्म लूंगा। भगवान ने जब आकाशवाणी की, पृथ्वी लौट आई, लेकिन कंस का अत्याचार कम नहीं हुआ। कंस अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिए। क्यों? क्योंकि पिता राज्यपाट नहीं दे रहे थे। पूत जब कपूत होता है तो पिता भी धन देने में सोचते हैं कि इसको धन दें कि न दे, पता नहीं कैसे उपयोग करेगा। इसीलिए पुत्र सपुत्र हो तो ज्यादा अच्छा है। राज्यपाट नहीं दिए तो उग्रसेन से छीन लिया और उग्रसेन को कैद में रख दिया। लेकिन अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता, देवकी से। देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिए और देवकी को ससुराल छोड़ने जाने के लिए रथ में बैठ गए। देवकी वसुदेव को बिठा लिया। जो ही जाने लगे उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास मां विष्णु गर्भो अंतम वापसीयो। ऐ मूर्ख कंस, तो जिस देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे हैं ना, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनकर जन्म लेगी। और इतना सुनते ही केस पकड़कर खींच कर द्रौपदी माता देवकी के धरती पर गिराए, तलवार निकाले, देवकी ना तो तू रहेगी ना तेरा पुत्र होगा। मारने लगे। वसुदेव जी रोक दिए, रुको कंस, अभी तुमने जिस बहन का कन्यादान किया है उसी बहन का वध करोगे तो संसार में कौन भाई बहन का प्रेम स्थापित होगा। इसीलिए ऐसा अत्याचार मत करो। तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय है, मैं एक एक करके देवकी के सभी पुत्रों को लाकर तुम्हें सौंप दूं। वसुदेव जी प्रथम पुत्र हुआ देने आए कंस को। कंस बोले ले जाओ, इससे मुझे भय नहीं है, 8वीं संतान से भय है। नारद जी सोचे जब कंस इतना दयालु हो जाएगा तो इसकी मृत्यु कैसे होगी। नारद जी आए, एक कमल के पुष्प को लिए, पत्तों को गिन गिन कर समझाने लगे। कैसे? हमारी ये 5 उंगली है, 5 उंगली में किसको पांचवा मानोगे? 1 2 3 4 5, 5 में ये आ गया। इधर से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5, 5वें अंगूठा आ गया। अच्छा 2 इधर गिन लो, 2 इधर गिन लो तो 5 में बीच की उंगली आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से तुम क्या जानो कंस की कौन सा 8वां बन के तुम्हारा काल बन जाए। कंस को ज्ञान है, बात तो सही है, कहीं प्रभु पीछे से गिनती शुरू कर दे तो ये पहले ही बच्चा मेरा काल बन जाए। छोड़ना नहीं चाहिए, बुलाए लाओ। उस पुत्र की हत्या कर दी। वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दी। एक एक करके देवी की वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। इनकी जो 7वीं संतान थी, 7वां हुआ,
उस सातवें पुत्र को भगवान संकर्षण के द्वारा, योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से सीधे रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी के पुत्र बलभद्र रूप में जन्म लिया, सातवां संतान। और आठवें पुत्र जब गर्भ में आए, अब तो खूब ताने लगे कि ये तो आठवें ही है, अब तो काल ही जन्म लेगा। खूब पहरेदार लगा दिए, ताला लगा दिए, कोई भी सोते नहीं थे, सब जागते रहते, खूब पहरा दे रहे थे। लेकिन जब भगवान के जन्म का समय आया, अष्टमी तिथि, भाद्र मास रात्रि को 12 बजे भगवान वसुदेव और देवकी के समक्ष अवतार लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवता का सब स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम परम सत्यम, सत्य से योनि निकम सत्यम, सत्य से सत्य सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहकर पुकारे। आइए हम भी स्तुति करें भाव से, फिर लाला का दर्शन करें। कि भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमती हितकारी, हर्षित महतारी मन कन्हाई, मोहन मदन मुरारी, अनुमाना भूतन बेरी पढ़ाई, तेरी हर्षित भाई पद मुस्काई, गई रहाय तुदाई, तेराई बधाई हृदय लगाए, वयुध मुख में दीना, कृष्ण कन्हाई पद मुस्काई, प्राण का तू हरि, जब इंद्र दिशाओं में पधारे, बस करिता ही मुरारी, पवन हितकारी, नगर गिरवरधारी, कंसासुर मार्यो अति अहंकार्यो, बकासुर संहार्यो, बकासुर आयो बहुत डरायो, ताकर बदन बिचारो, ब्रह्मासुर राई सुख पाई, मगन भयो सहलो, मोहन सोमन देखन चाहत बाल सुख, रेहु कुछ दिन जान। नंद बाबा यशोदा मैया ने इधर तपस्या की, इनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऐ वसुदेव जी इस बालक को ले जाइए और नंद बाबा के यहाँ छोड़कर जो कन्या का भी जन्म हुआ है उससे अपने संग ले आए। वहीं पर एक टोकरी रखी थी, उसी टोकरी में भगवान को धारण किए, उसी टोकरी में रखे और टोकरी में रखकर वसुदेव जी चल पड़े प्रभु को ले जाने के लिए। और सारे ताले टूट गए, दरवाजे अपनी आंख खुल गए, सब पहरेदार सो गए कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से दिन में कन्हैया बदमाश हो गए, जब से दिन में कृष्ण कन्हैया हो गई, जब से दिन में कन्हैया बदमाश हो गए, जब से दिन में कन्हैया बदमाश हो गई, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से दिन में कन्हैया बदमाश हो गई, जब से दिन में कन्हैया बदमाश हो गई।
वाले के हाथों में बरछी वाले, फूल गए काले स्वेटर वाले के हाथों में बरछी वाले, फूल गए काले स्वेटर वाले के हाथों में बरछी वाले, फूल गए काले स्वेटर वाले के हाथों में बरछी वाले। जो लोग लड्डू प्रसाद जैसे सूचित किया गया था, यदि लेकर आए हैं वो तो अर्पण कर दें, और जो लोग बधाई लेकर आए हैं, जो भी जिनकी श्रद्धा भाव है लाए उस टोकरी में अर्पण कर दीजिए। कोई भी चावल फूल फेंकिएगा मत, क्योंकि छोटा सा बालक है, आंख में पड़ सकता है, इसलिए जिसे जो कुछ अर्पण करना है लड्डू प्रसाद जो भी लाए हो, आप सामने टोकरी रखिए ठाकुर जी की, जिसमें ठाकुर जी आए हैं, यहाँ पर बाकी भी आएगा। तो ये भजन होते होते आप अर्पण करते हैं, उसके बाद तो उत्सव मनाया जाएगा। तो कहना क्या है कि फूल गए काले स्वेटर वाले के हाथों में बरछी वाले, फूल गए काले स्वेटर वाले के हाथों में बरछी वाले, दिल के वो काले पड़े वाले काला वाले हुंड वाले, दिल के वो काले पड़े वाले काले वाले हुंड वाले। वासुदेव श्याम को मिलाया श्याम को मिलाया था, श्याम को मिलाया था। साई बरसात हो गई, भूल भाई हर जाए कैसी बात हो गई, जीवन में बर्बाद हो गई, जब शरण में बर्बाद हो गई, जीवन में कन्हैया बर्बाद हो गई, जीवन में कन्हैया बर्बाद हो गई। वाली और टोकरे में मोहन मुरारी, बताए दिवाली अजब वाली टोकरे में मुरारी, बताए दिवाली अजब वाली और टोकरे में मोहन मुरारी, बताए दिवाली अजब वाली और टोकरे में मुरारी। सहस बनवारी करी रखवारी तो जुमलन बात बिचारी, सहस बनवारी करी रखवारी तो जुमलन बात बिचारी। श्यामाई है भक्तों की हितकारी, जब से दिन में कन्हैया बर्बाद हो गए, जब से दिन में कन्हैया बर्बाद हो गए, जब से दिन में कन्हैया बर्बाद हो गए, जब से दिन में कन्हैया बर्बाद हो गए। सारी लाली बर्बाद हो गई, सारे बर्बाद हो गई, जब से दिन में कन्हैया 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 बर्बाद
अभी जाएंगे, अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी तो पूरा उत्सव बाकी है। आइए प्रथम पूजा यजमान जी के द्वारा संक्षिप्त पूजा हो जाए। प्रथम पूजन ठाकुर जी का यजमान जी के द्वारा हो रहा है और साथ ही आज लैला को जन्म उत्सव है, सुसगुन को बधाई दी जाएगी। तो हमारे यजमान जी सबके लिए सुंदर अंग वस्त्र अर्पण करने के लिए लाए हुए हैं। कहिए जैसे जिसकी श्रद्धा भाव वो अर्पण करते जा रहे हैं। आइए भाव से उत्सव मनाते हुए, अभी तो सब बैठे बैठे उत्सव मनाए, अब हम आप बड़ी मस्ती में झूमते हुए बुलबुल की बिहारी लाल की जय हो। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की। ऐसे उत्सव थोड़ी मनाया जाता है, जब नाती पोता होता है घुटने के दर्द होते तो भी उछल उछल के नाचते हो, तब घुटने के दर्द मिट जाते हैं। और आज लाला को जन्म हुए हैं तो कोई नहीं नाचने को तैयार है। अरे बड़ी मस्ती में झूमते हो, सभी को दोनों हाथ लगा के नाचते होते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ध्यान दें, जिनको किनको नाचना आता है जरा हाथ उठाना, जिनको नाचना आता है, झूठ मत बोलना भगवान जी के सामने, जरा हाथ उठाओ, कौन कौन नाच लेता है। जो हाथ उठाए हैं वो लोग भी खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए। ऐसे शर्माते हैं, बताइए ठाकुर जी के जन्म में नाच नहीं रहे हैं। जब भगवान दुख देते हैं तो दर दर नाचते हैं, और आज जब सुख का समय है, भगवान के सुख में सुखी नहीं होंगे तो फिर भगवान दर दर नाचाते हैं। इसलिए भगवान के सुख में सुखी हो जाओ और प्रेम से मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ उठा के सभी कोई खड़े हो जाए, सभी कोई खड़े हो जाए, दोनों हाथ उठा के बुलबुल की बिहारी लाल की। Yeah.
हमारी मुखियाई भी नाचेंगे तो सब नाचेंगे, तो थोड़ी मंच में आप आ जाइए, सब लोग देख लेंगे कि हाँ नाचा जाता है। जब तक मुखिया आगे नहीं होंगे तो बाकी लोग पीछे रहते हैं। तो आप थोड़ी मंच पर आकर, हमारे यजमान भी नहीं नाच रहे हैं जब तक हमारे, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हैं, तो इसीलिए आपका मंच पर आकर लोगों को उत्साहित करना बहुत जरूरी है। और धर्म क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाना आपका ही काम है। तो आए थोड़ी आप मंच पर आकर और सभी को नचाते हुए मस्ती में दोनों हाथ उठा के आ जाए। पहले आप मंच पर सभी को मस्ती में दोनों हाथ उठा के तो ये हमारे मुखिया जी बताएंगे कि कैसे नाचा जाता है।
है, जिसको जी लूंगा तो हो नंद के आनंद भाई हमारी यजमानी देंगे, फिर हमारे मुखिया जी देंगे, फिर उसके बाद सब लोग बधाई देंगे। तो बधाई ये करके कंजूसी नहीं करना है। लाला को जन्म है तो कंजूसी से बधाई नहीं देना है। आज जितनी माताएं हैं सब यशोदा मैया, जितने पुरुष सब नंद बाबा, और हम कौन है? हम बुआ बन के हैं। बुआ लोग को फायदा मिलता है ना जब किसी के घर में लाला का जन्म हो। तो ये पहली बधाई हमारे यजमान जी के द्वारा। कंजूसी नहीं है, दोनों खुलकर बधाई दिए हैं। और आइए आप लोग हमारे यजमानों के द्वारा सभी लोगों को टीका किया जाएगा आज। और आइए यजमान जी से बधाई हो गई। सुमित भैया कहाँ है समिति के सदस्य? सब बधाई देने वाले हैं तो भाग जाना। कोई बात नहीं, न लाए हो तो भी चलेगा, क्योंकि उधारी खाता भी चलते, पे फोन भी चलते, जैसे सुविधा हो। पे फोन भी कर सकते हैं, गूगल पे पैसा दे सकते हैं, नहीं है तो कल भी दे सकते हैं। नाम लिखवाते जाइएगा अजय, बाकी कल भी चल जाएगा। तो आइए अच्छा, हमारे सुमित भैया और आपके द्वारा राजेश भैया जी के द्वारा बधाई दी गई। अच्छा, आज हमारे इंद्रजीत भैया जी डबल बधाई दे दिए, मतलब हमारे सोनू भैया जी के द्वारा बधाई दी गई। आज इंद्रजीत भैया डबल बधाई कैसे दिए? एक तो मेरे मुखिया यही है, इन्हीं के लाला हैं, और दूसरा कूलर ला दिए। आज बड़ी गर्मी लग रही थी भैया, देखिए गर्मी का समय है, तो पहली बधाई कूलर दे के दे दिए। दूसरी बधाई यहाँ पर लाला के जन्म में दक्षिणा के द्वारा, द्रव्य मुद्रा के द्वारा दी गई। तो आइए इनके द्वारा दो बार बधाई दी गई, क्योंकि वासुदेव जी है ना, तो दो बार बधाई दिए। आइए, अच्छा समिति में इतने सदस्य हैं, कहाँ गए बाकी लोग? आज सब भाग गए होंगे कि भाई ये बधाई देना पड़ेगा, कल ही सूचना दे दी गई थी ना, इसीलिए। पप्पू मंडल जी, प्रेम शंकर जी, दीपक भैया जी तो खड़े होंगे जो अपनी श्रद्धा भक्ति से। बाकी 20 से रास्ता छोड़ दीजिए जो यहाँ पर। अच्छा, हमारे इस समिति के कौशल जी हैं, आपके द्वारा हरि शंकर प्रेम शंकर जी आपके द्वारा बधाई दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बधाई देने वालों को। आइए बधाई मांगते हुए कौन है? सामने आइए आप लोग, इधर मंच के सामने सभी लोग जो 24 घंटे यहाँ सेवा में लगे रहते। बाकी तो पूरा गांव ही समिति है। ये आयोजन ग्रामवासी एवं आसपास के क्षेत्रवासियों के द्वारा हो रहा है।
नीरज भैया जी भी आ जाए, जो समिति के सदस्यगण हैं। आप आइए। अच्छा, बधाई न देना पड़े इसलिए सबसे किनारे। सूरज भैया जी, नीरज भैया आइए, तो हम आप लोग को पहचान तो लें। रंजन भैया जी, सभी लोग आ जाएं, समिति के सदस्यगण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों को बधाई दे रहे हैं। आइए, सभी कोई खड़े रहेंगे, कोई जाएंगे नहीं, यही रहिएगा। बड़ी लाला का जन्म हुआ है आज, सबके यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ है। ये आपका 100 ग्राम नहीं रह गया, बल्कि एक धाम बन गया है। तो इसीलिए अपने धाम के लिए मस्ती में डूबे हुए हैं। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे रे मैया। सभी को मस्ती में दोनों हाथ उठा के भैया थोड़ी झूम तेरी गोद में आयो
नाती पोता होता है ना, घुटने दर्द करते हैं लेकिन फिर भी चल के नाचते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग जवान बन जाते हैं और आज जवान भी बूढ़े बनकर बैठे हैं। इसीलिए बड़ी मस्ती में ओ तेरी आज 100 ग्राम में धूम मचा है। मतलब कि 100 ग्राम के गांव में देखो कि 100 ग्राम में धूम मची है, बज रही आज बधाई कि 100 ग्राम में धूम मची है, बज रही आज बधाई। तो कहना क्या है? नगाड़ा 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 छोले से बजा अभी थोड़ी देर में आरती होगी, सबको खड़ा होना ही है। तो एक बार खड़े होकर नाचते हो, सभी कोई खड़े होकर मस्ती में झूमते हो। अरे सबको नाचना आता है, ऐसे बने रहते हैं जैसे कुछ आता ही ना हो, और आता तो इतना कुछ है कि हम पता नहीं जान कर पाएंगे कि नहीं क्या क्या आता है। तो इसीलिए बड़ी मस्ती में झूमते हुए नगाड़ा 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 ये सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसलिए बाबे पे केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू।
बोलेंगे